वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल टाइम स्टडी। प्रतिमा मैम द्वारा हिंदी की क्लास आरंभ हो गई है। प्रैक्टिस सेट 4 है। 1 से 3 तक अगर आप नहीं देखे हैं तो आई बटन पे क्लिक करके 1 से 3 तक क्लास आप ले लीजिए। यूपी पुलिस कांस्टेबल, लेखपाल, एसआई, जीडी, बीएड वाले बच्चे क्लास को ले सकते हैं। पहला प्रश्न है, पानी गए ना ऊपरे, पानी गए ना ऊपरे मोती मानुष चून किसकी रचना का वाक्य है? मतलब ये वाक्य किसका? रहीम, कबीरदास, सूरदास या मतीराम का है? ऑप्शन ए आपका राइट। ये वाक्य रहीमदास का। अब इस वाक्य को पूरा सुनिए। इसमें आधा अधूरा क्या देगा? पानी गए ना ऊपरे मोती मानुष चून, ये किसका है? ये रहीम का है। लेकिन पूरा दोहा इस प्रकार है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानुष चून। फिर से इस दोहे को सुनिए वाक्य को, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानुष चून। अब मैम इसका मतलब बता दीजिए कि इसका मतलब क्या है। दोहा तो बता दिए लेकिन इसका अर्थ भी तो जानना है कि इसका अर्थ क्या है। रहीमन क्या बताना चाह रहे हैं? वो बताना चाह रहे बेटा, पानी को बचा के रखिए क्योंकि बिना पानी को सब सूना है, पानी के जाने से मोती अपनी चमक खो देती है, चूना सूख कर बेकार हो जाता है। ठीक उसी प्रकार सम्मान को खो जाने से मनुष्य के जीवन का कोई अर्थ नहीं रह जाता है। सबसे लास्ट में सुनिए, ठीक उसी प्रकार सम्मान को खो जाने से मनुष्य का जीवन का कोई अर्थ नहीं होता। अब आपको इस दोहे का अर्थ समझ में आ गया। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है? निम्न में से कौन सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है? भारती, शारदा, इला या पिनाक? भारती, शारदा और इला। भारती, शारदा, इला सब पर्यायवाची किसका है? सरस्वती का है। सरस्वती का पर्यायवाची, लेकिन पिनाक सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। तो फिर मैम पिनाक किसका पर्यायवाची है? ये बच्चा धनुष का पर्यायवाची है। ये धनुष का पर्यायवाची है। धनुष का पर्यायवाची और कमान, सारासन, धनुष, ये सब धनुष का पिनाक का पर्यायवाची है। नेक्स्ट, हरिगीतिका के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? हरिगीतिका के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 14, 21, 24 या 28? तो हरिगीतिका के प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं। ऑप्शन डी आपका राइट है। बच्चा क्लास में आप आए हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब दोनों कीजिए। अटेंडेंस के तौर पे तो आप लाइक कीजिए और अगर हमारे कोई नए बच्चे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। पुराने सारे बच्चे सब्सक्राइब हैं, नए बच्चे कोई आए हैं तो मैम आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करती हैं कि आप बच्चा सब्सक्राइब हो जाइए, बेल आइकन को टिप लीजिए। जब भी हम क्लास लिया करेंगे तो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। नेक्स्ट, जब तक हम चारों ऑप्शन बोलते हैं बच्चा, एक ऑप्शन को आप चूज़ कर लिया कीजिए कि मेरा ये राइट होने वाला है, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो, लेकिन एक ऑप्शन को चूज़ कर लिया कीजिए कि कौन सा राइट है। आषाढ़ के एक दिन के लेखक हैं। आषाढ़ का एक दिन के लेखक हैं प्रसाद, मतलब जयशंकर प्रसाद, मोहन, राकेश, हर्ष, लक्ष्मी नारायण। ये है मोहन राकेश। ऑप्शन बी आपका राइट। मोहन राकेश आधुनिक काल के नाटककार माने जाते हैं। मोहन राकेश आधुनिक काल के नाटककार माने जाते हैं। ना बेटा इन्हें मोहम्मद समझ लीजिएगा इसे। नेक्स्ट, मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया। मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया विशेषण है गुणवाचक, संख्यावाचक, परिणामवाचक
या सर्वनामिक वाचक है। मीरा ने आधा लीटर, 1 लीटर, 1 पाव, 1.25 सेर, अगर ऐसा शब्द आता है तो इसका मतलब हो गया परिमाणवाचक। ऑप्शन सी राइट। नेक्स्ट, प्रभु में कौन सा उपसर्ग है? प्रभु में कौन सा उपसर्ग है? प्र, प्रति, परि या परा? तो प्रभु में प्र उपसर्ग है। ऑप्शन ए आपका राइट। अभी संस्कृत उपसर्ग है। प्र क्या है? संस्कृत। प्र यह एक संस्कृत का उपसर्ग है। नेक्स्ट, कौन हिंदी के उपभाषा नहीं है? कौन हिंदी के उपभाषा नहीं है? मराठी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी हिंदी हिंदी के उपभाषा नहीं है। ऑप्शन ए आपका राइट। तो मैम ये हिंदी का उपभाषा नहीं है तो फिर ये क्या है? मराठी क्या है? मराठी महाराष्ट्र का एक बोली है। क्या बच्चा? एक बोली है। कहाँ का है? महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र राज्य के बोली है। हिंदी की उपभाषा कितना है? अब ये तो आपका महाराष्ट्र की एक बोली है, तो बच्चा आपका पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी हिंदी। ये क्या है? ये उपभाषा है। हमारी उपभाषा कितना होती है? 5 होता है। पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी और राजस्थानी हिंदी। 3, एक पहाड़ी हिंदी और एक बिहारी हिंदी। बिहारी हिंदी के अंतर्गत बोली आती है भोजपुरी, मगही, मैथिली। पहाड़ी भाषा के अंदर, उपभाषा के अंदर कुमाऊनी और गढ़वाली। पूर्वी के अंदर 5 याद करवाए थे ना, ABC करके, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। ABC से हम आपको याद करवाए हैं पूर्वी हिंदी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। बिहारी का भी 3, भोजपुरी, मगही, मैथिली। पहाड़ी का 2, कुमाऊनी, गढ़वाली। अब पश्चिमी हिंदी का 5। नेक्स्ट, हिंदी को आदि जननी क्या है? हिंदी की आदि जननी क्या है? पाली, संस्कृत, अपभ्रंश या प्राकृतिक? यह है संस्कृत। संस्कृत ही हिंदी की आदि जननी है। ऑप्शन बी आपका राइट। अब किससे हुआ है? वैदिक संस्कृत से ही हिंदी का विकास हुआ है। वैदिक संस्कृत से ही हिंदी का विकास हुआ है। तो आदि जननी कौन? संस्कृत। नेक्स्ट, अंधे के हाथ बटेर लगना। अंधे के हाथ बटेर लगना मुहावरा का अर्थ क्या है? अचानक कोई लाभ होना, बिना परिश्रम से भारी चीज़ मिल जाना, भाग्य से कोई वस्तु मिल जाना या अंधेरी नगरी। ऑप्शन बी आपका राइट है। बिना परिश्रम से भारी चीज़ मिल जाना,
अंधे के हाथ बटेर लगना, इसका अर्थ हुआ बिना परिश्रम से भारी चीज़ मिल जाना। ऑप्शन बी आपका राइट है। बच्चा क्लास में आए हैं तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। क्लास आपको अच्छा लगता है तभी आप लाइक कीजिए। क्लास अगर आपको अच्छा नहीं लगता है कि मैम सही से पढ़ा नहीं पा रही हैं तो आप लाइक नहीं कीजिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट, पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? सॉरी बच्चा, 2 दिन हम आपको क्लास नहीं दिए थे, इसके लिए मैम सॉरी आपसे मांग रही हैं। आदिकाल, रीतिकाल, भक्तकाल, आधुनिक काल। आदिकाल, रीतिकाल, भक्तकाल, आधुनिक। आपको पता है ये चारों ऑप्शन क्यों बोलते हैं? तब तक हम आपको सोचने के लिए टाइम देते हैं कि आप एक ऑप्शन को चूज कर लिया कीजिए। कौन सा है? ये है आदिकाल। ऑप्शन ए आपका राइट। पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? आदिकाल का है। इसका रचयिता कौन है? सबसे ज़्यादा इसकी पृथ्वीराज रासो को रचयिता पूछा जाता है पेपर में कि इसकी रचयिता कौन है। तो इसकी रचयिता है चंद्रवरदाई। एक साफ से कर दे क्या? आदिकाल ऑप्शन ए राइट। चंद्रवरदाई की ये रचना है पृथ्वीराज रासो। नेक्स्ट, राजपुत्र में कौन सा समास है? राजपुत्र में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास या कर्मधारय समास? क्या है? राजपुत्र यानी कि राजा का पुत्र। राजा का पुत्र। तो अब यहाँ से आप निकाल लीजिए राजा का पुत्र यानी कि तत्पुरुष समास। ऑप्शन ए राइट। अब तत्पुरुष समास में भी कौन सा? यह है संबंध तत्पुरुष। संबंध तत्पुरुष। संबंध तत्पुरुष समास है। राजा का पुत्र तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में से कौन सा? तो संबंध। नेक्स्ट, विनय पत्रिका किसकी रचना है? विनय पत्रिका किसकी रचना है? राम वृक्ष बेनीपुरी, बाबू गुलाब राय, तुलसीदास, इनमें से कोई नहीं। बच्चा अभी मतलब थोड़ा रमजान वगैरह चल रहा तो गाना बगल में गाना बज रहा, मना भी नहीं कर सकते, तो प्लीज़ आप थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। राम वृक्ष बेनीपुरी का, बाबू गुलाब राय, तुलसीदास, इनमें से नॉन ऑफ दिस यानी कि इनमें से कोई नहीं है। यह है तुलसीदास। विनय पत्रिका किसका है? तुलसीदास जी का। ऑप्शन सी आपका राइट। और इनकी 1-2 रचना और हम आपको बताते हैं। कवितावली, कवितावली, दोहावली, कवितावली, दोहावली, रामचरितमानस, कवितावली, दोहावली, रामचरितमानस सब। और विनय पत्रिका किसका है? यह है तुलसीदास जी का। तो क्वेश्चन की संख्या बच्चा हम इतना ही रखें, लेकिन इतना ही में क्वेश्चन की संख्या तो 12 है, लेकिन इसमें हम आपका 37-40 प्रश्न हम करवा चुके हैं जितनी आपकी पेपर में आ सकते हैं, क्योंकि चारों ऑप्शन को डिस्कस किए हैं। एक पूछा जा रहा, 4-4, 5-5 हम बता दिए कि कहीं से कुछ भी पूछ ले, कैसे भी पूछ ले, कोई ज़रूरी नहीं है कि विनय पत्रिका आपसे पूछे। आपसे दोहावली भी पूछ सकता था, कवितावली भी पूछ सकता है, रामचरितमानस किसका है, तब भी आप देने के लिए तैयार हैं कि ये सब किसका है? तुलसीदास जी का है। तो अगर पिछला क्लास आप नहीं देखे हैं 1 से 3 तक,
तो आप आई बटन पे क्लिक करके पिछला क्लास बच्चा ज़रूर ले लीजिए। फिर आप बताइए कि मैम आप सही पढ़ाते हैं कि नहीं है। आप जितना चाहते हैं उतना हो पा रहा नहीं, क्वेश्चन की संख्या और रखनी है तो हम और भी रखेंगे। आज थोड़ी तबीयत मेरी सही नहीं थी, 2 दिन से हम क्लास भी नहीं लिए हैं, तो बच्चा आज प्लीज़ मैनेज कर लीजिएगा और लाइक और सब्सक्राइब की संख्या बढ़ाइए। बहुत कम सब्सक्राइब है, हमें नहीं अच्छा लगता कि हम आपको बार बार बोलें। यूपी पुलिस कांस्टेबल में 37 प्रश्न आना, नेपाल में 25 प्रश्न। एक पर क्लिक करके ये किसकी है, कांस्टेबल में 37 प्रश्न हिंदी का, लेखपाल 25 प्रश्न हिंदी का, एसआई 40 प्रश्न हिंदी का। तो अब आप जान जाइए कि हिंदी कितना इम्पॉर्टेंट है। 25 प्रश्न जीडी में, तो हिंदी बच्चा एकदम हल्के में मत लीजिए, हिंदी इतना हल्का भी नहीं है। तो आप हिंदी को कंटिन्यू क्लास लीजिए। और जीके जीएस की भी क्लास मेरी पड़ी हुई है, आप जीके जीएस की भी क्लास आप ले सकते हैं। तो मैम आपसे अब विदा लेती हैं, तो लाइक और सब्सक्राइब की संख्या बढ़ाइए।